मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संधि। यह व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके लिए एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है एक शब्द का संधि विच्छेद कर भेद लिखना, और दूसरा होता है संधि विच्छेद की संधि कर भेद लिखना। मतलब एक तो विच्छेद करके उसका भेद लिखना है और दूसरा होता है जो विच्छेद किया है उसका भेद लिखना होता है। तो ऐसे 2 प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं संधि। संधि का मतलब है 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों का मेल मतलब स्वर, व्यंजन, विसर्ग, वर्ण, इन्हें वर्ण कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से यानी स्वर या व्यंजन एक साथ आ जाए, या 2 स्वर एक साथ आ जाए, या फिर स्वर और विसर्ग एक साथ आ जाए, इन तीनों में से कोई भी 2 वर्ण जब एक साथ आते हैं उसे कहते हैं संधि। एग्जाम्पल देखिए, परमेश्वर, इसमें इसका संधि कैसे करेंगे हम? परम अधिक ईश्वर। अभी ये कैसा किया है ये मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। ये है स्वर संधि। अभी चलो देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के कुल 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें हम लोग ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। स्वर संधि में वैसे भी और 5 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन वो जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ स्वर संधि जानेंगे और उसका विच्छेद कैसे करते हैं वो जानेंगे, क्योंकि अगर वो प्रकार जानने लगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा स्वर संधि देखेंगे और उसके बाद संधि का विच्छेद कैसे करते हैं, संधि कैसे पहचानते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि मतलब क्या? तो 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, पहले हमने संधि का मीनिंग देखा, जहाँ पे था 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है। 2 वर्ण मतलब स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इन तीनों में से कोई भी 2 वर्ण जब एक साथ आते हैं उसे कहते हैं संधि। और स्वर का मतलब है 2 स्वर, यानी 2 स्वर एक साथ जब मिलते हैं तब उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे देव प्लस इंद्र। अभी देव, व के बाद अगर आप ठीक से प्रोनाउंस करोगे तो अ आ रहा है, देखो साइलेंट है अ। देव, अ आया, और इंद्र, ई, तो अ और ई यह दोनों स्वर है। तो देव प्लस इंद्र क्या हो गया? देवेंद्र। देवेंद्र, ए भी आया है, तो ए भी क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे 2 स्वर एक साथ मिल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? स्वर संधि। हम लोग कुछ शब्द का विग्रह करेंगे। एक स्वागत, स्वागत, देखिए इसमें आ साइलेंट है, स्व अधिक आगत। पित्रादेश, पित्र अधिक आदेश। मात्रादेश, मात्रा, आ रहा है ए, दे, ए आ रहा है ना, तो ये कौन सा है? स्वर संधि। मात्र अधिक आदेश। मात्राज्ञ, मात्र अधिक आज्ञ। देखिए मात्रा, त्रा के बाजू में आ साइलेंट है, त्रा के बाद आ साइलेंट है, तो मात्राज्ञ, तो मात्र अधिक आज्ञ। यहाँ पे देखिए वनौषधि, औ आ रहा है, नौ मतलब औ आ रहा है, तो औ भी है, स्वर है, तो वन अधिक औषधि। तो ऐसा वनौषधि ऐसा अगर शब्द आया है तो हम लोग क्या करेंगे? जो औ साइलेंट है वो साइलेंट वाला औ लेंगे। तो पहले लिखेंगे वन प्लस औ, ये जो 2 मात्राएं हैं उसका औ लिखेंगे, वन प्लस औषधि, वनौषधि। जलोद, जलोद, जल प्लस औध, जल्लोद। जल्लोस, जल प्लस औस, जल्लोस। समझ में आया? मतलब औ जो है वो साइलेंट है, तो वो साइलेंट वाला औ
हम प्लस करके दूसरी तरफ लिखेंगे और पहले शब्द के दो, मतलब वेलांटी वाला जो उका मात्रा वाला जो शब्द है वह साइलेंट वाला वर्ड लिखेंगे और उसके पहले वाले वर्ड हम लोग लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? वनौषधि का क्या लिया? वन लिया प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो औ साइलेंट है लेकिन हमने यहाँ पे औषधि के रूप में वो लिया है औ के लिए। जलौध जल अधिक औध, जलौस जल अधिक औस। ओके, ऐसे ही आप ये याद रखो ताकि ज़्यादा आपको परेशानी न हो। सदैव, और कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। सदैव, सदा, सदैव, इसमें ए आ रहा है साइलेंट में, तो क्या लिखेंगे? सदा प्लस ऐव। ओके, लौकेशना, लौकेशना, लोक अधिक ऐशना। महोज, महौज, औज आ रहा है, महा प्लस ओज, महोज। ठीक है, अभी देखिए और कुछ लेते हैं। स्वच्छ, सु अधिक अच्छ, स्वच्छ, इसमें अ साइलेंट है तो साइलेंट वाला अ लिया हमने, सु अधिक अच्छ। यद्यापि, आपी, यदि अधिक अपि, यदि अधिक अपि, यद्यापि। यहाँ पे दो स्वर एक साथ मिल रहे हैं, तो दो स्वर जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या होता है? स्वर संधि। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा है, दो वर्णों में संधि होती है तो इनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन संधि में एक तो व्यंजन होता ही होता है, एक स्वर व्यंजन ही होता है, और जो दूसरा होता है वह स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। व्यंजन व्यंजन एक साथ आ जाए तो भी व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन और स्वर ऐसे दो शब्द एकत्र आ जाए तो भी वह व्यंजन संधि ही कहलाती है। मतलब उस शब्द में साइलेंट अगर व्यंजन है तो। देखिए कैसे देखेंगे हम लोग, अगर किसी शब्द में च, ज, ट, न, ल, ये जो न लिखा है ना मैंने, ये जोड़कर भी आता है, न को न जोड़कर, ल को ल जोड़कर आए तो आधे वर्ण के स्थान पर त हो जाएगा। मतलब जिस शब्द में ऐसे जोड़ वाले शब्द आते हैं उन शब्दों को हटाकर वहाँ पे क्या लिखेंगे? त लिखेंगे। जैसे सज्जन, सत, और यहाँ पे त लिखते वक्त ये जो त आप लिखोगे इसको नीचे हलन का चिन्ह आएगा। अभी हलन का चिन्ह मतलब क्या? तो त का जो हम लोग पाव तोड़ते हैं ना, शब्द का पाव तोड़ते हैं, शब्द के नीचे छोटी सी लाइन लगाते हैं, उसे कहते हैं हलन चिन्ह। तो अभी इन जोड़ शब्द के बदले हम लोग त लेंगे तो कैसे होगा? देखिए पहला शब्द है सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। तो जो आधा वाला ज है उस आधे वाले ज के बदले हमने त का इस्तेमाल किया है, वह भी हलन लगा हुआ त, तो सत प्लस जन, सज्जन। उज्ज्वल, यहाँ पे भी देखिए उज्ज्वल, इसमें ज डबल है तो आधे वाले ज के बदले हम लोग लेंगे त लेंगे हलन लगाया हुआ, तो उत प्लस जवल, उज्ज्वल, उत प्लस जवल। उच्चारण, उत प्लस चारण। अभी देखिए इसमें सज्जन, यहाँ पे व्यंजन भी है और एक स्वर है तो ये है व्यंजन संधि। उज्ज्वल, इसमें उ स्वर है और ज क्या है? व्यंजन है, तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उच्चारण, रन, देखिए उच्चारण न आ रहा है तो न क्या है? व्यंजन है। उ स्वर है मतलब एक स्वर और एक व्यंजन एक साथ आया है तो ये है व्यंजन संधि। लेकिन इसका अगर विग्रह करना पड़ेगा तो जोड़ शब्द जो है वह जोड़ शब्द हटाकर वहाँ पे हलन वाला त लिखेंगे
और बाद में बाकी बचा हुआ शब्द लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो आपको साइड में चार्ट दिख रहा है ना, ये 12 खड़ी वाला, ये ना इसमें से मैंने सेकंड वाली जो रो है वो और फोर्थ वाला रो वो कट कर दिया है। अभी ये एक इजी तरीका मैंने ढूंढा है। देखो, अगर किसी वाक्य में, अगर किसी शब्द में ग, ज, ड, द, ब या फिर ड, न, ड, र, न, म यह शब्द आते हैं तो उसका हम लोग उसके बदले विग्रह करते वक्त क, च, ट, त, प यह शब्द लेंगे, वो भी हलन चिन्ह लगाकर। जैसे वागीश, तो अभी देखिए, जैसे वागीश तो वागीश, तो ग के सामने आ रहा है क वाला व्यंजन, तो हम लोग क्या करेंगे, वागीश का गीश ईश आ रहा है तो वाक, क को हलन चिन्ह लगाएंगे, वाक प्लस ईश, वागीश। बड़ी वाली वेलंटी है ना ये, तो बड़ा वाला ई यहाँ पे आएगा, वागीश, तो वाक प्लस ईश। दिग्गज, अभी देखिए ग के भी सामने आ रहा है क, तो दिक प्लस गज, दिग्गज। तीसरा है दीर्घम, तो आधा वाला ग है वहाँ पे, तो ग के बदले क्या यूज़ होता है, क, तो क हलन चिन्ह लगाकर दिक प्लस भ्रम, दिभ्रम। सद्धर्म, तो द के बदले आएगा यहाँ पे त। देखिए यहाँ पे देखिए चार्ट में द के सामने आ रहा है त पहले वाले रो में, तो यहाँ पे हम द के बदले लेंगे त, तो सत प्लस धर्म। ये जो नीचे चिन्ह दिख रहा है हर एक शब्द के नीचे, इसे कहते हैं हलन चिन्ह। वांग्मय, वांग्मय शब्द गलत लिखा है, वांग्मय शब्द लिखते हैं वांग्मय, ऐसे लिखते हैं जो मैंने बाजू में लिखा है वांग्मय। इसका क्या करेंगे, वाक प्लस मय, वांग्मय। उद्भव, द के बदले आएगा त, उत प्लस भव। आए समझ में? मतलब ये जो शब्द है यहाँ पे हमने क का इस्तेमाल किया। कैसे किया ये आपको ये चार्ट के ज़रिए मैंने बताया। ये इजी मेथड है, एक दो बार आप करोगे प्रैक्टिस से आप लोग ये समझ जाओगे। अगर देखो बीच में, अगर शब्द के बीच में आधा त आए तो द से बदले, मतलब द से बदले, मतलब कैसे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उत्थान, उत्सव, सत्कर्म, उत्तम, तत्पुरुष। यहाँ पे त जो दिख रहा है यह त कैसा है, आधा है, जो पूर्ण शब्दों को जोड़कर आया है। तो इसका विग्रह हम लोग कैसे करेंगे, उत प्लस उत्थान, उत, त के बदले आधे वाले त के बदले हम लोग लेंगे द, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो जो द आएगा वह हलन का चिन्ह लगा के आएगा। तो उद प्लस थान, उत्थान। उत्सव, उद प्लस सव, उत्सव। सत्कर्म, त के बदले आएगा द, हलन लगाया हुआ, सद प्लस कर्म। आया समझ में आपको? सत्कर्म। उत्तम, उद प्लस त के बदले द, उद प्लस तम, उत्तम। तत्पुरुष, तद प्लस पुरुष, तत्पुरुष। तो आधा त आए तो द से उसे हमें बदलना है। क्लियर? मैं इतने सारे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे टाइप में आपको शब्द आते हैं विग्रह करने के लिए। ठीक है? और ये शब्द कौन से देख रहे हैं हम लोग, ये है व्यंजन संधि वाले शब्द, जिसमें एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन है। देखिए स और क क्या है, व्यंजन है। इसमें दोनों व्यंजन ही है, दोनों व्यंजन होगी तो भी व्यंजन संधि, और एक व्यंजन और एक स्वर होगा तो भी वह व्यंजन संधि ही कहलाता है। आगे देखिए, अगर किसी शब्द में अंग बिंदी हो तो उसे आधा म में बदल ले। मतलब अंग बिंदी मतलब शब्द के ऊपर अगर बिंदी हो तो उसे आधा म, मतलब हलन के म में बदलना है हमें। जैसे संवाद, संक्षेप, चंचल।
तो संवाद, व के स के ऊपर आधी बिंदी है तो उस बिंदी के बदले हम लोग लेंगे म लेंगे, हलन लगाया हुआ। तो सम प्लस वाद, संवाद। संक्षेप, स के ऊपर आधी बिंदी है तो आधी बिंदी के बदले हम लोग क्या लेंगे, म लेंगे, हलन लगाया हुआ। तो सम प्लस क्षेप, संक्षेप। चंचल, चंचल, च के ऊपर आधी बिंदी है तो आधी बिंदी के बदले लेंगे म, हलन लगाया हुआ। चम प्लस चल, चंचल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगर किसी शब्द में ष्ठ हो तो उसे स्थ में बदले, मतलब आधा श और ठ हो तो उसे स्त में, आधा स और थ स्त में बदले। जैसे युधिष्ठिर, निष्ठुर, अनुष्ठान। यहाँ पे आधा श और ठ है, तीनों शब्द में आधा श और ठ है। तो ऐसे शब्द अगर आते हैं तो उस आधा श और ठ लगाए हुए शब्द को, शब्द के बदले हमें स्त लेना है, मतलब आधा स और थ। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है विग्रह करके। युधिष्ठिर तो स्थिर, स्थिर, स्टी के बदले हमें लेना है स्थिर, तो युधि प्लस स्थिर। निष्ठुर, नि प्लस तूर। अनुष्ठान, स्टा के बदले लेंगे अनु प्लस स्थान। क्लियर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए संस्कार, संस्कार यहाँ पे आधा स है, जिस शब्द में आधा स आता है वहाँ पे म, हलन लगाया हुआ म का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जिस शब्द के ऊपर आधी बिंदी आती है वहाँ पे भी मल आता है, हलन लगाया हुआ, और जिस शब्द में आधा स आता है वहाँ पे भी हलन लगाया हुआ म आता है, मतलब आधी बिंदी तो है ही यहाँ पे और आधा स भी है यहाँ पे। तो संस्कार, तो स के बाद आएगा म, या फिर आधा जो स है उसके बाद उसके बदले आया यहाँ पे हलन लगाया हुआ म, सम प्लस कार। संस्करण, आधा स है तो स के बाद उस आधे वाले स के बदले हलन लगाया हुआ म, सम प्लस करण। थर्ड संस्कृत, स आधा स है तो सम प्लस कृत, संस्कृत। क्लियर। तो आखिर में अभी हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि, जो कि विसर्ग संधि मतलब विसर्ग चिन्ह यहाँ पे वाक्य में आता है। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि मतलब क्या। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखो, नि दुशासन। अभी यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आधा वाला श, आधा वाला स, आधा वाला श, आधा वाला स है, वहाँ पे उस आधे वाले शब्द के बदले हम लेंगे विसर्ग चिन्ह, और उसके बाद वाला जो शब्द है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे दुशासन, तो दु आधे श के बदले विसर्ग चिन्ह प्लस शासन, दुशासन। निसंदेह, आधा स है, नि विसर्ग चिन्ह प्लस संदेह, निसंदेह। निशुल्क, नि श के बदले आएगा विसर्ग चिन्ह प्लस शुल्क। निशांत, आधा श है उसके बदले आएगा विसर्ग चिन्ह, नि विसर्ग चिन्ह प्लस शांत। दुस्साहस, आधा स है, आधे स के बदले आएगा विसर्ग चिन्ह, दु विसर्ग चिन्ह प्लस साहस। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और। निर्धन, अभी देखिए जिस शब्द के ऊपर आधा ये र की मात्रा आती है उस र के मात्रा के बदले हम विसर्ग चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो निर्धन, ये शब्द पहले मैंने क्या किया है, ऐसे र लगाकर लिख लिया है निर्धन, तो यह र के बदले में दूंगी विसर्ग चिन्ह, तो कैसा होगा, नि विसर्ग चिन्ह प्लस धन। निर्गुण, निरगुण, नि र के बदले आएगा विसर्ग चिन्ह प्लस गुण। निर्गम,
नी विसर्ग चिन्ह प्लस गम। सॉरी। तो इस तरह से आज हमने संधि के 3 भेद देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपको आधे जो शब्द आते हैं उस शब्द के बदले क्या लेना होता है, विसर्ग चिन्ह, या फिर जहाँ पे ऊपर र की मात्रा आती है वहाँ पे लेना होता है आपको विसर्ग चिन्ह। तो आपको एग्ज़ाम में संधि का विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए भी पूछा जाता है, या संधि लिखिए भेद दिया होता है, विच्छेद करके देते हैं और फिर उस विच्छेद किए हुए संधि कौन सी है वो संधि पहचान कर उसका भेद लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे संधि है दिग्विजय और उसका मुझे विच्छेद करना है और भेद लिखना है। तो दिग्विजय का विच्छेद क्या होगा, दिक प्लस विजय, दिग्विजय। ठीक है, यह है व्यंजन संधि, है ना, क आया है हलन लगाकर, यहाँ पे दिक एक स्वर और एक व्यंजन है, तो यह है व्यंजन संधि। नेक्स्ट देखिए, तो अभी क्या है, संधि का विच्छेद दिया है लेकिन उसकी संधि मुझे पहचाननी है, मतलब क्या शब्द है वह पहचानना है और भेद लिखना है। तो गुरु प्लस उपदेश, तो गुरु इसमें क्या आ रहा है, गुरु, ऊ आ रहा है, ऊ क्या है, स्वर है, और उपदेश, ऊ भी क्या है, स्वर है, तो दोनों स्वर एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होती है, स्वर संधि। तो ये संधि कौन सी है, इसका भेद क्या है, स्वर संधि, और संधि क्या है, ये गुरुपदेश, ऊ निकाल दिया, ऊ साइलेंट है, गुरुपदेश। आया समझ में? तो इस तरह से हमने संधि सीखी आज। अच्छे से अगर देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक